नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अपनी क्लासेस जयपुर में। आज अपन बात करने वाले हैं राष्ट्रपति शासन की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने संविधान के अनुच्छेद 156 की। तो इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन है क्या? अगर अपन बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब भी अपने राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राज्यपाल सिफारिश करता है और उसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा जिस राज्य का राज्यपाल सिफारिश करता है उस राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, और इसी आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार की सभी शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती हैं। यानी कि जब भी आपातकाल लगता है, यानी आर्टिकल 156 का प्रयोग जिस राज्य पर होता है, जिस राज्य पर आपातकाल लगता है, उस राज्य सरकार की सारी जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास में चली जाती हैं। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब कब लगा, क्यों लगा, मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, उस समय सारी डिटेल से अपन बात करेंगे और ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन अपने राजस्थान में लगा था 1967 में, दूसरी बार लगा था 1977 में, तीसरी बार लगा था 1980 में, चौथी बार लगा था 1992 में। अब अपन इनको याद करते हैं। सबसे पहले देखो 1967, 1977, 1980, 1992, 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92। अब नेक्स्ट पे अपन इन पे बातें करेंगे कि 1967 में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया, 77 में क्यों लगाया गया, 80, 92 क्यों लगाया गया, और इस समय राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन कौन थे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले लगे राष्ट्रपति शासन की। तो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक प्रथम राष्ट्रपति शासन अपने लगा था। इसका कारण था अस्पष्ट बहुमत, यानी कि चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण से ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया थे, और राज्यपाल की बात करें तो संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह थे। अब संपूर्णानंद अलग थे और सरदार हुकुम सिंह अलग। यानी कि जब ये लागू हुआ था ना 30 मार्च 1967 को, उस समय तो अपने राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद थे, और जब ये खत्म हुआ था यानी कि 26 अप्रैल 1967 को, उस समय अपने राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह थे। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपने जो राष्ट्रपति शासन लगा था प्रथम वाला, उसके अंत में कौन राज्यपाल था या शुरुआत में कौन राज्यपाल था। फिर दूसरे राष्ट्रपति शासन की अगर अपन बात करें तो ये लगा था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। इसका कारण था लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार के कारण। मुख्यमंत्री की बात करें तो हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, और राज्यपाल की अगर अपन बात करें तो जब ये लागू हुआ उस समय वेदपाल त्यागी थे, और जब इसका अंत हुआ उस समय रघुकुल तिलक थे। अब इनको अपन ट्रिक से भी याद करेंगे, लेकिन एक बार इनको अपन देख लेते हैं मोटा मोटा। फिर अपन बात करते हैं तीसरे राष्ट्रपति शासन की। तो ये लगा था 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। इसका कारण था लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जनता पार्टी की हार के कारण। ये दूसरे नंबर वाला तो लगा था कांग्रेस की हार के कारण, तीसरा लगा था अपने जनता पार्टी की हार के कारण, और पहला अस्पष्ट बहुमत के कारण लगाई था। अगर अपन तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय अगर अपन बात करें मुख्यमंत्री की, तो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत, और राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। फिर अपन बात करते हैं चौथे संविधान उसकी राष्ट्रपति शासन की। तो यह लगा था अपने 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, और इसका कारण था बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद जो परिस्थितियां उपजी थी उनके कारण ये लगाया गया था। इस समय भी अगर अपन बात करें मुख्यमंत्री की, तो इस समय भी मुख्यमंत्री अपने राजस्थान के भैरों सिंह शेखावत थे, और राज्यपाल की बात करें जब ये शुरू हुआ यानी 15 दिसंबर 1992 को, उस टाइम अपने राज्यपाल A.M. चेन्ना रेड्डी थे, और जब ये ख़त्म हुआ यानी इसका अंत हुआ उस समय बलिराम भगत अपने राज्यपाल थे।
अब देखो इनमें अपने सबसे मोस्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, या तो इनकी डेट पूछ लेगा कि कब से कब तक था, या मुख्यमंत्री पूछ लेगा भाई दूसरे तीसरे तक कब था, या राज्यपाल पूछ लेगा। या अपने को पूछ सकता है ये कि सबसे लंबी अवधि तक कौन सा चला। तो अब अपन देख सकते हैं कि पहला चला था अपने 30 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। दूसरा ये है कि 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। तीसरे की बात करें तो 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। चौथे की अगर अपन बात करें तो ये लगा था अपने 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। तो देखो इसमें जो सबसे सर्वाधिक लंबे काल वाला तो है अपने यही है। अपने को देखने में पता चल रहा है कि 1992 से 93 तक चल रहा है, यानी दिसंबर से दिसंबर यानी 1 साल तक लगभग ये चला था 353 दिन। चौथे वाला चौथा जो अपने राष्ट्रपति शासन था ये सबसे लंबा वाला था। फिर अपन बात करते हैं सबसे कम समय वाले की। तो सबसे कम समय वाला था अपने पहला जो अपना पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। ये अपने सबसे कम समय तक चलने वाला, यानी कि ये लगभग 45 दिन तक चला था। 13 मार्च से अगर अपन 26 अप्रैल तक देखेंगे तो लगभग 45 दिन तक था, ठीक है। और ये जो दूसरा था ये 52 दिन का था। और तीसरा राष्ट्रपति शासन की अगर अपन बात करें तो ये 108 दिन का था, यानी सबसे न्यूनतम काल वाला पहला और सबसे लंबे काल वाला है अपने चौथा। फिर अब इनको याद करते हैं एक बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल को। तो देखो पहले से अपन याद करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो पहले में मुख्यमंत्री मोहनलाल हैं और राज्यपाल संपूर्णानंद हैं। तो देखो जब मिलेंगे अपने को मोहन तो क्या आएगा, अपने को संपूर्ण आनंद आएगा। अगर अपने को मोहन मिल ही जाएंगे तो अपने को संपूर्ण आनंद आएगा और अपन बैठे बैठे हुक्म देंगे, यानी कि अपने को मिल जाएंगे मोहन तो अपने को आ जाएगा संपूर्ण आनंद और अपन बैठे बैठे हुक्म देना स्टार्ट कर देंगे। दूसरे पे बात करते हैं अपन। तो देखो मोहन यानी कि हरि प्रभु अपन मानते हैं। पहले में मोहन बोलना है, दूसरे में बोलना है अपने को हरि। हरि कब मिलेंगे अपने को, जब अपन सब कुछ त्याग कर देंगे, यानी कि अपन लालच वगैरह सब कुछ का त्याग कर देंगे तो अपने को हरि मिलने की आशा रहती है। तो हरि कब मिलेंगे, तब अपन तिलक लगाएंगे। यानी कि दूसरे के अंदर बात करें मुख्यमंत्री की तो हरिदेव जोशी, और त्यागी से हो जाएगा वेदपाल त्यागी यानी राज्यपाल शुरुआत में। तिलक से हो जाएगा रघुकुल तिलक, यानी कि जब ये बंद हुआ था दूसरा राष्ट्रपति शासन अंत हुआ था उस समय रघुकुल तिलक थे और शुरुआत में वेदपाल त्यागी थे। फिर अपन बात करते हैं तीसरे में। तीसरे में अपन क्या करते हैं, हरि गौर इनको तो सिमरते कम है और अपने गाँव में क्या करते हैं बेरू जी को ज़्यादा मनाते हैं। अब बेरू जी को मनाते हैं तो पहले टीका वीका लगा के रेडी रहते हैं। तो तीसरे में हो जाएगा अपने भैरू सिंह शेखावत। और राज्यपाल की बात करें तो रघुकुल तिलक। चौथे की अगर अपन बात करें राष्ट्रपति शासन तो मुख्यमंत्री अपने भैरू सिंह शेखावत ही थे और A.M. चेन्ना रेड्डी अपने राज्यपाल थे। और जब ये खत्म हुआ था यानी कि अंतिम चरण में था तब बलिराम भगत अपने राज्यपाल थे। अब देखो भैरू जी तिलक लगाकर क्या है रेडी है, भैरू जी तिलक लगाकर रेडी है, यानी कि भैरू जी भैरू सिंह शेखावत दोनों में भैरू सिंह शेखावत है ही अपने मुख्यमंत्री तीसरे में चौथे में। और तिलक लगाकर तिलक से हो जाएगा रघुकुल तिलक और रेड्डी से हो जाएगा A.M. चेन्ना रेड्डी और बलिराम भगत। थैंक यू दोस्तों, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी और बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको सारे शेयर कर दूंगा।